इस साल की सबसे बड़ी भर्ती एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवंबर में उसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इस बार मैं सिलेक्शन आसानी से ले सकूं। एज कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या मेरे पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसका क्या मुझे अलग से बेनिफिट मिलेगा या नहीं, मैं पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने YouTube चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी व्यक्ति पहली बार, जो भी मेरा दोस्त पहली बार अगर फॉर्म भरा है तो उनके मन में बहुत सारे ढेरों सवाल होते हैं और वो हमेशा ये वीडियो देखते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या गलती ना करूँ जिससे कि मैं फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन ले लूँ। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे लेकिन वो फिजिकल में छट गए, मेडिकल या फिर लास्ट में जाकर फाइनल मेरिट पे छट गए। इसी प्रकार के सारे सवालों को इसमें देखेंगे, कवर करेंगे जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल बाकी ना रहे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा जिससे कि ये आपको बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी की डिटेल, यानी कि नवंबर में इनके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें एज की, तो इसके अंदर जनरल के लिए है 18 साल से 23 साल, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। अब पिछले साल जो फॉर्म फिल किए थे उसके अंदर कोरोना के कारण 3 साल की छूट मिली थी, क्या इस बार भी छूट रहेगी या नहीं, एज रिलेशन मिलेगा या नहीं, इस प्रकार के आपके मन में सवाल होंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको अभी वेट करना रहेगा। फुल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आपको उसके बारे में पता चल पाएगा कि एज रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि 10th पास। ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है वो 10th पास के लिए, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो इसके अंदर आपको 10th पास होना चाहिए। देखिए, आर्मी के अंदर या फिर आप किसी दूसरी फोर्सेस के अंदर जाते हो, यानी कि डिफेंस के अंदर जाते हो, तो उसका एक परसेंटेज होता है। जैसे आर्मी में मिनिमम 45% होने चाहिए, बट एसएससी जीडी के अंदर आपको सिर्फ पासिंग होना चाहिए। आप एक बार में पास हो, 2 बार में पास हो, 3 बार में पास हो, आप ग्रेस लगाकर पास हो, बस आपके पास पास की मार्कशीट होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन से ये सवाल निकल जाना चाहिए कि सर मेरे 40% है, मेरे 42% है, सर मेरे एक सब्जेक्ट में तो सिर्फ 35 नंबर है, बाकी मेरे 60% है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। तो इसके अंदर हमने पूरा कवर कर लिया, यानी कि आपके पास सिर्फ पास की मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आपका बोर्ड है उससे आपको पास होना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद में कि सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहता है, यानी कि आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो ये 3 एज स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि सबसे पहले सीपीटी, यानी कि जो है कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जाम होता है जिसको रिटर्न एग्जाम कहते हैं। उसके बाद में पीईटी और पीएचटी, लास्ट में डीवी और मेडिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम की, तो टोटल इसके ये जो है 160 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है। अब इसके अंदर टोटल 160 नंबर का होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 160 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा 2 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो 2 नंबर, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो 0.5 उसके अंदर आपको माइनस मार्किंग मिलेगा। यानी कि आपने अगर एक सवाल सही कर दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपने उसको गलत कर दिया तो उसके अंदर आपको 0.5 का माइनस नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी हम गलती यही करते हैं, काफी दोस्त जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं लेकिन लास्ट में मेरिट में वो छट जाते हैं। तो इस बार आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि रिटर्न के अंदर, क्योंकि पूरे का पूरा जो है मेरिट लिस्ट जो है रिटर्न के ऊपर ही बनती है। तो आपको कुछ भी करके यानी कि रिटर्न की तैयारी करनी है। देखिए, 10 बेसिस के अंदर इसके अंदर आता है, यानी कि 10वीं के स्तर तक के आपके सवाल आएंगे। अगर बात करें पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल 80 नंबर का पेपर कैसे रहेगा, 20 नंबर का आपका रहेगा जीके, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की हिंदी और इंग्लिश, उसमें आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो भी एग्जाम होगा, जैसे कि पिछले साल इस साल आपको बताया गया था कि अगले साल ये टोटल 13 लैंग्वेजेस में आएंगे। तो काफी जो दोस्त थे, जैसे बंगालीज हैं, उड़ियास हैं, साउथ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उन लोगों के अंदर क्या था कि उनको हिंदी नहीं आता था, हिंदी बिल्कुल नहीं आता था और इंग्लिश इतना ज्यादा टफ नहीं था। वो अपने लेकिन मदर लैंग्वेज में उनका जो पकड़ अच्छा था, लेकिन वो सवाल समझ नहीं पाते थे जिनसे कि वो अच्छा यानी कि मार्क नहीं ले पाते थे। तो दोस्तों, इस बार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसके अंदर एग्जाम आएगा, तो बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि देखिए, अभी आपके मन में ऐसा होगा कि सर ये तो ऐसे ही मिल जाए। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जितने पिछले साल 55 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो इस साल उससे ज्यादा ही भरे जाएंगे। और वैकेंसीज का भी डिक्लेयर नहीं हुआ, फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज है। तो उसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि मेरिट कितनी हाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक साल के अंदर अंदर, आज आप इस साल आपने फॉर्म भरे, अगले साल आपके हाथ में आपके नौकरी होगा अगर आप पूरा भरपूर मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। एक मेन सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि अभी
आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे आप बोलेंगे सर मैंने तो नेशनल का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं, क्या मेरे पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट का मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं, मैं नेशनल खेल रखा है, इंटरनेशनल खेल रखा है, या फिर मैं स्टेट का मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा ये स्पोर्ट्स की वैकेंसी नहीं है, तो स्पोर्ट्स की वैकेंसी ना होने के कारण इसके अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, यानी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अगर ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद में आप ज्वाइनिंग के बाद में आपको अगर स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं तो आप उस स्पोर्ट्स को फोर्स की तरफ, जिस भी फोर्स में आप जाओगे उस फोर्स की तरफ से आप खेलकर अपना भविष्य को और भी बढ़िया बना सकते हैं। अब दोस्तों बात आता है कि मैंने एनसीसी किया है, एनसीसी का मेरे पास ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, टोटल 3 सर्टिफिकेट होते हैं। तो दोस्तों एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया बात है, आपके पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% नंबर मिलेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 2% तो बता दिया, 2% कैसे मिलेंगे? देखिए ये 2% आपका रिटर्न में ही काउंट हो जाएगा, जो रिटर्न 160 नंबर का है तो 160 का 2% यानी कि 3.2, यानी कि मार्क आपको उसी समय आपका रिटर्न में जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि फाइनल मेरिट के अंदर आपको इजीली सिलेक्शन मिल सके। अगर 3% है तो आपका 4.8 हो गया, और अगर 5% अगर आपका पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर, यानी कि आप समझिए आपके साथी से आप 8 नंबर आगे हो गए, तो आप मन चाहा उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग जो है एसएसएफ और एनआईए में जाने की कोशिश करते हैं, एनसीबी में जाने की कोशिश करते हैं, वो जो फोर्सेस में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास इतना नंबर एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी समय आपको अप्लाई करना रहता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा दोस्तों कि मैंने एनसीसी, मेरे पास ए सर्टिफिकेट है सर, पर मेरे पास सर्टिफिकेट आया नहीं है, पर मैंने ले रखा था। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय आपको टिक करना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास वो प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। तो आपके पास देखिए अगर नहीं है तो जल्दी से आप अपने जो भी आप बटालियन से आप कर रहे हैं उससे अपना सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए, या फिर कैसे भी अरेंज कर लीजिए जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इसके अंदर हमने मेजर जो पॉइंट थे, जो मेन जो पॉइंट थे वो कवर कर लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट इसमें बाकी रह गया, हाइट का। दोस्तों इसके अंदर काफी दोस्त मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सर मेरा 1 सेंटीमीटर कम है, मेरा 2 सेंटीमीटर कम है, क्या मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले बताना चाहूंगा, जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, ये महिलाओं के लिए है, जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 162.5 और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर आप कहते होंगे कि सर मैं तो ऐसे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ऐसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसे रीजन से आता हूँ जहां पर हमें सेंटर के द्वारा छूट दी जाती है, तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको छूट मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपका हाइट कम है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर और भी हाइट कम होने के कारण और भी बहुत बेहतरीन सर्टिफिकेट्स या फिर और भी बहुत सारे इसमें वैकेंसीज आती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेजर जो है एसएससी डिटेल जितने भी हैं उसकी सारी मैंने ले ली है, इसके अंदर आपको सारी मैंने जानकारी दे दी है, किसी प्रकार का कोई भी नहीं छूटा है। अगर फिर भी मेरे से अगर कुछ छूट गया हो और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कमेंट्स हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो भी फौज की तैयारी कर रहे हैं अपने उन दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा ये वीडियो, जिससे कि उनके किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करे और फर्स्ट टाइम में ही, यानी पहली बार में या पहले प्रयास में ही वो जल्दी से सफलता हासिल कर ले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।